पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट वीडियो, बिकॉज आप में से कई सारे लोग बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स आते हैं हमें कैप्चर करने, और खासकर बजट वाले दिन। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करने में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप बजट वाले दिन स्कैल्पिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए। सो हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, राइट? रीजन, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, राइट? अगर आपकी एंट्री ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, एग्जिट गलत हो जाती है, थोड़ी लेट होती है, तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, और लॉसेस होंगे, ये पार्ट ऑफ द गेम है, राइट? आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बजट वाले दिन स्कैल्पिंग करने वाले हो, वो भी बैंक निफ्टी में, तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर आपको बाइंग करनी भी है तो उसका टाइमिंग है 11:20 के बाद और 1:20 तक। बट यहाँ पे बट लगा दिया मैंने। बट अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करने वाले हो, मैं कहूंगा उसे आप टाइम को और ज्यादा स्क्वीज आउट करो, राइट? उसका रीजन क्या है कि अगर आप 11:20 का टाइमिंग ले रहे हो और आप 11:20 से देखोगे, तो मूव जो आएगा ना, जनरली हम अभी आपके सामने मल्टीपल बजट्स पर जाने वाले हैं, तो मूव आपको जनरली दिखेगा 12:20 के आसपास। तो आप 11:20 से लेकर 12:20 पर भी अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो कि भाई अगर कोई मूव आए मेरे से छूटे ना, तो पहली बात तो कि 11:20 से पहले स्कैल्पिंग करनी ही नहीं है, राइट? ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है। सेलिंग में हमने दिखाया था कि प्रॉफिट बनता है लास्ट वीडियो में, राइट? दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 11:20 से लेकर 12:20 स्कैल्पिंग करो भी, तो आप हाफ या 1/4 क्वांटिटी से, क्योंकि जब बड़ा मूव आने वाला है तब अच्छा पैसा लगना चाहिए, राइट? सो आपकी जो भी क्वांटिटी है, अगर आप 4 लॉट में ट्रेड करते हो, आप 1 लॉट में ट्रेड करो। सो अगर आप 36 लॉट में ट्रेड करते हो, आप 9 लॉट में ट्रेड करो। आपका जो भी आपका कैपिटल है, उसका आपको 1/4 यूज करना है, कब? 11:20 से लेकर 12:20 के बीच में। एंड अगर आपके लॉट ही 1-2 है, तो यू कैन रिफ्रेन दैट टाइम। आप उस समय सिर्फ मार्केट को एनालाइज करके उसकी वेट कर सकते हो। अपने मूव आने की एक्सपेक्टेशंस में आप पहले पैसे लगाने से बढ़िया वेट करो। आप वेट क्या कर सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर निफ्टी 11:20 से लेकर 12:20 तक 100 पॉइंट से ऊपर मूव होगी, तो मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। अब इसमें क्या हो गया कि आप कहोगे यार 100 पॉइंट का ही मूव बहुत होता है, तो मैं उसे क्यों छोड़ू? मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बड़े मूव आ सकते हैं, राइट? है ना? 100 पॉइंट बजट वाले दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? बैंक निफ्टी में वो 200 पॉइंट का मूव आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। 200 पॉइंट के बाद अगर मार्केट मूव हो रही है, देन आई एम इन दैट ट्रेड, राइट? सो अगर आपके पास बिल्कुल ही कम कैपिटल है तो, और वैसे तो मैंने बोला अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो आप 1/4 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अब आज हम एग्जैक्टली स्कैल्पिंग को समझने वाले हैं, तो हमने टाइमिंग निकाला है 12:20 के बाद, राइट? 12:20 पर जो भी आपका ट्रेंड चल रहा होगा, यू विल एंटर इनटू दैट ट्रेड, और उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड, राइट? इसकी सेटिंग इंपॉर्टेंट है। इसकी सेटिंग मैंने 20-2 रख रखी है, और कमाल की बात कि हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर है, 1 मिनट, राइट? मतलब स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप प्योर स्कैल्पिंग कर रहे हो, और इसके लिए हमारे पास जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1 घंटे का टाइमिंग है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा ही स्कैल्पिंग करोगे, सारा स्कैल्पिंग नहीं करोगे, फिर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, राइट? मैंने आपको बताया कि इस एक्सपायरी बोल रहा हूँ, इस बजट वाले दिन पर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, तो उसके प्रीमियम बहुत कम रहने वाले हैं, राइट? और उस कम प्रीमियम पर भी आईवी बढ़ी हुई मिलेगी, तो आपको आईवी बढ़ जाएगी 11:20 के बाद, वो तकरीबन 1-1.5 बजे तक बढ़ी रहेगी। बट उसके बाद जब आईवी क्रैश होगी और आपके पास अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी है, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। मूव थोड़ा बहुत आने के बाद भी आपको दिखेगा यार प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहे, उल्टा गिर रहे हैं, राइट? अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या होगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म है वेडनेसडे, राइट? सो थर्सडे को क्या होगा, न्यू एक्सपायरी शुरू होगी। ऑप्शन प्रीमियम थोड़े ज्यादा होंगे, बट थीटा हमारे फेवर में होगा। बायर्स के फेवर में थीटा कब होगा? जब तेजी से प्राइस नहीं गिर रहा होगा। सो हो सकता है अगर आईवी बढ़ने के बाद वहीं रुक जाए, नीचे नहीं भी गिरे, फिर भी हमें थीटा कम मिले, तो हमें उससे फायदा हो सकता है, राइट?
सो बस ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आईवी क्रैश जो है ना वो सिर्फ निफ्टी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप फिर निफ्टी कर रहे होगे या बैंक निफ्टी कर रहे होगे, एक्सपायरी नहीं भी है, राइट, बट उनके भी इन्फ्लेटेड प्रीमियम होंगे, राइट, जो कि 1:30 बजे के बाद प्रीमियम कम हो जाएगा, राइट। तो 1:30 बजे के बाद स्कैल्पिंग अवॉइड करो, ये स्टार्टिंग में बताना जरूरी है। अब एक चीज है, आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 25 जनवरी, कई सारे लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई लास्ट में 3 बजे मूव क्यों आता है, राइट, ये 3 बजे का फंडा क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो आप लोग डेट नोट करना, इट इज 25 जनवरी 2024। तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ 25 तारीख को बना रहा हूँ, राइट। अब 25 तारीख को क्या हुआ, क्यों हुआ, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोग 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो आज की डेट पर मंथली एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी हुई है। किस किस की मंथली एक्सपायरी हुई है? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी हुई है, मंथली एक्सपायरी भी हुई है, राइट। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती ही लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, राइट। और जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं, तो ऑप्शंस की भी स्टॉक्स की एक्सपायरी आज हुई है, राइट, और फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी आज हुई है, राइट। इस मंथ की एक्सपायरी हो गई, राइट। आज इतनी एक्सपायरीज क्योंकि हुई है, इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मंथली एक्सपायरी हो रही है तो मंथली एक्सपायरी पर बहुत सारी पोजीशंस कटती हैं, राइट। और इंडिया के अंदर क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, रोबोट्स बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, कंप्यूटर ट्रेड करते हैं, तो कंप्यूटर ये नहीं देखता कि भाई क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट हो गया, फिर वो एक जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना, होता चला जाता है। और फिर क्या है, क्योंकि एक्सपायरी होती है, हर आदमी, रिटेलर, आप एचएनआई की बात करो, डीआईआई की बात करो, एफआईआई की बात करो, सब रोल ओवर्स करते हैं, राइट। क्योंकि पोजीशन रोल ओवर होती है, इसलिए भी स्क्वायर ऑफ जब पोजीशन हो रही होती है तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, राइट। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, लॉस बुकिंग कर रहे होते हैं। तो जनरली देखा क्या गया है कि अगर मार्केट गिर रही होती है तो उसके रिवर्स आपको एक इफेक्ट दिखेगा। अगर मार्केट गिर रही है तो ऊपर की तरफ के आपको एक मूव दिखेगा। सो ये मंथली एक्सपायरीज पर आमतौर पर दिख जाता है, राइट। तो आपको 50-60% टाइम क्या दिखेगा, भाई 3 बजे मूव आ गया, बट वो 3 बजे जो मूव आया वो कब आया, अगर वो एक्सपायरी पर आया तो क्यों आया, आज आपको लॉजिक समझ आ गया, राइट। और मंथली एक्सपायरी पर क्यों आता है ये भी आपको लॉजिक समझ आ गया कि भाई रोल ओवर्स होते हैं, लोगों की पोजीशंस घटती हैं, कई सारे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कई सारे लोग लॉस बुक करते हैं, एंड फिर रोल ओवर्स करते हैं, और एक सीक्वेंस में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो एक बड़ा मूव आ जाता है, राइट। तो ये बड़ा मूव क्यों आता है, इसका एक लॉजिक समझ आ गया। अब ऐसे ही कोई बड़ा मूव बजट पर कैसे कैप्चर हो सकता है, इसे हम समझेंगे। अब जो हो गया वो हो गया, right. अब जो हो सकता है उसे समझते हैं। तो अब हम बताइए कौन से बजट पर चले और कैसे आप चाहते हैं कि हम कैसे बैक टेस्टिंग करके दिखाएं। सो आई थिंक लेटेस्ट से ओल्डेस्ट पे जाते हैं, 23 से 21 पे हम जाते हैं। तो आप 2023 से कह रहे हैं, right. हम 2023 से 1 फरवरी पर आ जाते हैं, राइट। एंड वी विल जस्ट बैक टेस्ट इट कि जो हम बोल रहे हैं क्या वैसा होता है, क्या उससे आपको स्कैल्पिंग में फायदा होगा, तो इसे समझते हैं। आपने समझा था कि 11-20 से पहले आपको ऑप्शन सेलिंग में फायदा हो रहा है। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये है लास्ट बजट, ये देखिए 9-15, राइट, देयर इज नो मूव, मूव आया यहाँ पर, आप टाइमिंग देखिए नीचे क्या है, राइट, 12:22, राइट, 12:22 पर एक मूव आता है, एंड ये आपके लिए अच्छा मूव है और ये बोथ द डायरेक्शंस का मूव है, राइट, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप दोनों डायरेक्शंस को कैच करोगे, ठीक है। तो इसे एकदम से बैक टेस्ट करके हम दिखा देते हैं। हम चलते हैं ऑप्शन स्टिमुलेटर पर और यहाँ पर हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी को। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की 2023 की बात कर रहे हैं, 1 फरवरी की, एंड हम यहाँ पर 2023 में चलते हैं। 1 फरवरी पहले थर्सडे को ही होती थी एक्सपायरी, तो मैं लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ले रहा हूँ यहाँ पे। और एक सेकेंड, हमें यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करनी है 2023, एंड ये आ गया हम फेब में, 2 फेब की एक्सपायरी, राइट। सो अब यहाँ पर आपने देखा, आप वेट करोगे सबसे पहले किस चीज़ की, कि टाइमिंग 12:20 आपने ट्रेड लेना है। 12:20 को कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो अगर आप देखते हो कि 12:20 को यहाँ पर भाई आप 12:20 पे आए, आपने देखा एक डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में वो कह रहा है कैंडल ऊपर जा रही है, यू विल जस्ट वेट कि भाई अगर दोबारा से इसका लो ब्रेक हो जाता है तो मैं इसी ट्रेंड में घुस जाऊंगा, राइट। अदरवाइज आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेंड। तो आपने इस ट्रेड में 12:22 पर देखा ट्रेंड बना है, एंट्री आपने ली 12:23 पर, राइट।
बॉटल मिलेगी? ये लो। अरे रॉकेट चलाना है। हाँ तो इससे चलेगा ना रॉकेट। आजा। बोतल में अटकी जान, बोतल में अटकी जान, देखो रॉकेट बना इंसान। बोतल में अटकी जान, देखो रॉकेट बना इंसान। जस्ट जेली अब बॉटल शेप में भी। इसमें है 25% फ्रूट पल्प जो बना दे 100% दीवाना। राइट। तो 1223 पर हमने एक एंट्री दी। अब ऑल्दो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा से कैंडल नीचे आ गई, तो हम यहाँ पर एज पर द रूल आउट होंगे। राइट, हम आउट होंगे। हम नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे नीचे के लिए। अगर यहाँ पर हमें नीचे के लिए दिखेगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा यही ट्रेंड लाइन। राइट। तो अगर मैं लॉजिकली आपको दिखाऊं तो लॉजिकली आप यहाँ पर वेट करते। राइट। आप ऐसा कोई ट्रेड नहीं लेते कि इडियट की तरह कि भाई मतलब बस मुझे घुसना है, बट ठीक है हम एज पर द रूल जाएंगे। सो फ्रीक ट्रेड्स कहते हैं गाइस इनको, जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं वापस चली जाती हैं। ये फ्रीक ट्रेड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, बट अभी हम आपको दिखा रहे हैं अगर आप अपनी साइकोलॉजी सही रखेंगे, सिर्फ रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। सो अब आपका 1223 को एंट्री हुई है। राइट, है ना। तो यहाँ पर हम 1223 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया। अभी हम 36 लॉट्स में कर रहे हैं, ऑल्दो विल टेल द प्रॉफिट ऑफ वन लॉट आल्सो। राइट। सो हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आपकी एग्जिट कब हो रही है? आपकी इसी कैंडल पे एग्जिट हो रही है। राइट, 1227 पर। तो अगर आप देखेंगे आपको अगले मिनट ही 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 61,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 49,000 का, और अगले मिनट पे आपको लॉस आ गया क्योंकि वो कैंडल नीचे आ गई। 31,000 का लॉस, बट ठीक है आपको बुक करना है, आप इसे बुक करेंगे क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लॉस देखो। राइट, लॉसेस होंगे, दे आर द पार्ट ऑफ द गेम। राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड कर रहे हो आपका लॉस ही नहीं हो रहा था। राइट, तो अगर आपका लॉस हुआ एक्सेप्ट इट कि भाई ऐसा हो सकता है कि लॉस हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने पहले ट्रेड लिया और हमारा लॉस हो गया, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा होगा। राइट, ऑल्सो ये बहुत मतलब मुश्किल है समझना, बट अगर आप ध्यान से देखो तो एज अ ह्यूमन हम लड़ रहे हैं एल्गो से, कंप्यूटर से, ऑन 1 मिनट, जो हमारे से बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है एंड बहुत ही फास्ट है। सो एज ह्यूमंस हमें उनको बीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इन दिस ट्रेड ये रियल आउट था। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेते हैं दैट कैन बी रॉन्ग। राइट, बट ये सही था, परफेक्ट था कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे मुझे एग्जिट कर दिया। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, सो व्हाटएवर द लॉसेस एक्सेप्ट दैट, लेट्स गो अहेड। सो अगर आप मानते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो हर ट्रेड लूंगा, तो आपने अगले ट्रेड में भी एंट्री करी होगी, आपका लॉस हुआ होगा, हम इसे भी एक्सेप्ट करते हैं। आप इसे एक्सेप्ट करो। राइट, कि आपने 1228 पर एंट्री करी और आपने 1230 पर एग्जिट किया, तो 28 पर आपकी एंट्री हुई। ठीक है, आपने नीचे के लिए ले लिया। राइट, क्योंकि मुझे सिर्फ लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखाना, आई हैव टू टेल देम द रियल सिचुएशन कि लोग किससे देखते हैं। लोग ले लेते हैं और वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा एक सुपर ट्रेंड ही तो हमारा स्टॉप लॉस है। राइट, तो हम यहाँ पर 1230 पर निकल जाएंगे और जो भी हमारा लॉस होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि लॉस हुआ है तो हुआ है। 45,000, 65,000, 30 भी था ना। राइट, राइट, 30 पर आउट है। ये आप इसे बुक कीजिए, आप 65,000 के लॉस में हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है आपने ट्रेड लिया, आपके पहले और दूसरे ट्रेड में आपको लॉस हो जाए। राइट, तो हो सकता है, बट यू नेवर नो कि वो मूव, बड़े वाला मूव कब आने वाला। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन एवरी ट्रेड। यस, सो नेक्स्ट आपका एंट्री है 1231। राइट, सो आप 1231 पे जाते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं और ऊपर के लिए अभी हम एट द मनी में ट्रेड ले रहे हैं सारे, ऑल्दो आप इन द मनी भी ले सकते हो वन स्ट्राइक। राइट, और हमने एट द मनी ले लिया। अब हम देखते हैं क्या हुआ, हमारी एग्जिट कब है हमें वो देखना है। हमारी एग्जिट है यहाँ पर 1:07 पर। राइट, तो 1:07 तक चलते हैं। 34,000 का लॉस रह गया आपका, 43, 56,000 का आपको यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपका लॉस चला गया। ओके, आपको 1,71,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 1,32,000 प्रॉफिट कम हो गया और यहाँ पर आपका एग्जिट है 87,000 के प्रॉफिट पर। राइट, सो यहाँ पर 87,000 के प्रॉफिट पर आप इसे बुक करेंगे। 526.8 पर आपने बुक कर लिया।
सो ये हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब आपने नेक्स्ट भी लेना है, राइट. सो अब आपने यहाँ पर देखा है बना, आपने नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री ले ली. सो 130 से पहले पहले जो भी ट्रेड है उसमें आप बैठे रहेंगे जब तक आपके रूल्स ब्रेक नहीं होते. जब तक रूल ब्रेक नहीं हो रहे जब तक वो ट्रेंड चल रहा है, राइट. ठीक है. तो अब आपने यहाँ पर ऑप्शन चेन देखा, आपने कहा भाई अब नीचे का बना है, हम नीचे का लेंगे. ऑल्दो आपके ट्रेड ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान रखना, राइट. स्कैल्पिंग में ट्रेड होंगे आप, राइट. ऑल्सो गाइस जो भी हम आपको रूल्स बता रहे हैं इसके कुछ प्री रिकमेंडेशंस है. उसमें ये है कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं ये सब एटीएम बाइज है, तो आपको कोई ओटीएम नहीं लेना, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है. ऑल्दो आप आईटीएम ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें हमारे को रिस्क कम हो जाता है, बट ये हम आपको स्कैल्पिंग दिखा रहे हैं एटीएम पे. उसमें प्रॉफिट भी आपको अच्छा हो सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर अगेंस्ट में मूव किया, राइट. सो अब यहाँ पर एग्जिट कर पहले वो देख लेते हैं. सो हमें एग्जिट यहाँ पर दे दी इसमें 149 पर, राइट. तो सीधा 149 पर चलते हैं. आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 4,68,000, राइट. आप कर भी तो बैंक निफ्टी रहे हो. एक सेकेंड, 48 पर आउट है, तो आपको यहाँ पर 4,42,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट. बट एज पर द रूल आउट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके पास चार्ट नहीं होगा, राइट. एग्जैक्टली, उस वक्त तो चार्ट बन रहा होगा. इसको कहते हैं हाइंडसाइट बायस. तो हम पुराना देख के आज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता असली में क्या होगा. हाँ, तो आगे क्या होगा आपको, आगे तो और गिरना था, अरे वो तो अब दिख रहा है, राइट. उस टाइम में तो ये जब ग्रीन कैंडल ने तोड़ा होगा आप आउट हो गए हो, राइट. आपको आउट होना चाहिए था एज पर द रूल. तो हम वही करेंगे, 149 पर हम इसे आउट करेंगे. आपका 4 लाख का प्रॉफिट है और यहाँ पर 610 ये आपने बुक कर दिया. अब यहाँ पर देखिए क्या हमें इसके बाद ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करनी है, राइट. सो ये हमारा टाइम आउट हो गया है. 1-1:30 बजे 1:30 के बाद हमें कोई ट्रेड नहीं लेना एंड हम उस मोड से बाहर निकल गए. 1:30 के बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हो और वही करना चाहिए, राइट. अब देखो, अब आप कहोगे यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर नीचे गिरा फिर ऊपर गया और ये देखो इतना बड़ा मूवमेंट से छूट गया. यार देखो, प्रॉफिट दिखाने के लिए मैं आपको प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, राइट. बट मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको प्रॉफिट दिखाने की, आपको मोटिवेट करने की, मुझे कुछ नहीं मिलना, राइट. मुझे आपको अच्छी चीजें बतानी है जिससे पैसा बन जाए और आप घर लेके जाओ, राइट. आप शांति से, मतलब ऐसा नहीं है कि और आ जाएगा और आ जाएगा, मतलब ग्रीड इतनी नहीं होनी चाहिए, राइट. देखो मार्केट में हर तरीके के लोग हैं. मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मुझे सूट नहीं करती. कई सारे लोग ऐसे देखे मैंने मार्केट में जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं. उन्हें दिन का कितना चाहिए, 0.3%, राइट. 0.4%, 0.5%. आपको क्या मजाक है यार, 0.5 से क्या बनेगा? आप एक बात बताइएगा, 0.5 कंपाउंडेड फॉर 200 डेज, राइट. साल में मार्केट 200 दिन खुलती है तो कितना बनेगा, राइट. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. तो उन्हें चाहिए उतना, एंड दैट इज द रिस्क. क्यों ना रिस्क भी उतना ही लेता है. उनको 5% 10% का रिस्क नहीं लेना कैपिटल पे, उनको ये कैपिटल पे भी यार 1% का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली क्या है, मनी मैनेजमेंट कैसी है. अगर आप लोग चाहते हैं ना आर्बिट्राज ट्रेडिंग पे वीडियो बनाई जाए तो जरूर बताइएगा, राइट. सो मार्केट में ना अलग अलग तरीके के लोग हैं. कुछ लोग सेलर्स हैं, उनका माइंडसेट है कि भाई मेरे को सेलिंग करके पैसा बनाना है एंड वो अपनी सेलिंग की पोजीशंस को ही एडजस्ट करते रहते हैं, राइट. कुछ लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ट्रेड ही नहीं करते, राइट. सो हर तरीके के लोगों का माइंडसेट अलग अलग है और हर तरीके के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं. हर किसी का कैपिटल अलग अलग है. ऑप्शन बाइंग में अट्रैक्शन उस इंसान का ज्यादा आता है, इसका कैपिटल लिमिटेड है, राइट. भाई है 5-10 हजार, अब 5-10 हजार से फ्यूचर्स तो हो नहीं सकता, राइट. सेलिंग हो नहीं सकती, तो जब ये सब नहीं हो सकता तो उनको अट्रैक्शन आता है कि यार ऑप्शन बाइंग हो सकती है. सो मैं लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बट वो ना 10,000 ना मार्केट को देकर जाते हैं, वो लेकर नहीं जा पाते, राइट. इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है. आप चार्ट्स पर जाओगे, आप देखोगे यार पुराना तो ये वाला मूव आया था, अरे यार पुष्कर तो बेकार बोल रहा है, ये तो मूवी यार 2:17 पर आया है, तो मैं तो 2 बजे के बाद भी करूंगा. आप जो मर्जी करो, मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट वर्क्स द बेस्ट, राइट. मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग विल गिव यू मोर मनी, रेस्ट इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू, आपकी चॉइस है. तो अब हमने एक बजट पे टेस्ट कर लिया, हमारा टाइम ओवर हो गया इस बजट के लिए. ऑल्दो यू हैव मेड वेरी गुड मनी यार. अगर आप इसे एक लॉट के लिए देखोगे, ये 4 लाख रुपया है और ये 36 लॉट पे था, तो अगर हम एक लॉट के हिसाब से देखें मतलब 10,000 से ऊपर आएगा कि डिवाइड बाय 36 करेंगे तो बिल्कुल. अभी एक बार देख लेते हैं. राइट. सो इट इज 11,282 ऑन
वन लॉट ट्रेडिंग, अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे थे तो आपको 11,000 रुपया आपने बनाया। अब आप ये देखिए 2 तारीख की एक्सपायरी थी, प्रीमियम तब भी कम होंगे और 1 तारीख को आप ट्रेड कर रहे थे, तो कम प्रीमियम में भी ट्रेड करके यू हैव मेड मनी। ठीक है, यहाँ पर आपने अच्छा पैसा बनाया है। बट स्कैल्पिंग के अंदर आपके ट्रेड ज्यादा हो जाते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्लियर रखिएगा, ब्रोकरेज भी लगती है बट पैसा बहुत अच्छा है। अब इसे ही हम ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा इससे पहले भी हुआ, पहले वाली एक्सपायरी। यस, सो अब हम चलेंगे 2022 में जल्दी से। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ 2022 में। अब देखिए ये ऑलमोस्ट ना के बराबर मूव्स है, जो बजट पर आते हैं वैसे मूव्स तो नहीं है। देखिए मूव कब आया, आप 12-20 के बाद ही ट्रेड करेंगे, आपने बोला, तो 12-20 के बाद यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। जो भी ट्रेंड चल रहा था कोई बात नहीं, ऑल्दो इस ट्रेड में आपका कुछ नहीं बना। इस ट्रेड में अगर ये तो खैर फ्री ट्रेड ही हो जाएगा, ऊपर के नीचे आ गया तो ये ट्रेड था नहीं आपका। यहाँ पर भी लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 4 ट्रेड हमारे सामने में दिख रहे हैं, देखो 12-20 के बाद। एक ट्रेड नो प्रॉफिट, मैं कहूँगा लॉस। ये तो छोड़ी दो, 2 ये भी लॉस, 2, 3, चौथे में पैसा बना आपका, 4th में। तो 3 ट्रेड में पहले आपका एसएल हिट हुआ एंड देन यू गॉट अ राइट ट्रेड। दिस इज इम्पोर्टेंट। बट अगर इसे आप ट्रेड करते हैं तो कितना पैसा बनता है ये देख लेते हैं। और यहाँ पर भी आप 1-20 तक है तो ये आप ट्रेड में एंट्री कर जाओगे। और ये जब तक चले, अब ऐसा नहीं कि 1:20 हो गया तो आप निकल जाओ। अगर आपका मूव चल रहा है आप निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आपके रूल्स आपके साथ हैं, जब तक आपका स्टॉप लॉस और रिस्क आपका मैनेज्ड है, तब तक आप ट्रेड में बैठे रहोगे। यस, सो यहाँ पर अगर हम देखें सो आपकी एग्जिट 2:40 के आसपास हो रही है। तो हम इसे पूरा ही ले लेते हैं। हम यहाँ पर 2 ट्रेड दिखा देते हैं। यहाँ पर आप 12:48 पर मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हो, 3 ट्रेड पे आपका एसएल हुआ है। ये समझना जरूरी है पहले, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं एक बार बैंक निफ्टी पर 2022 में ये फेब में आ गए हम। ये रहा हमारा 3rd फेब की एक्सपायरी थी। आपने ऑप्शन चेन खोल ली। तो ऐसा है कि मैं ये तो अब हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे सीधी सीधी बात है भाई, आपने एज पर द रूल चलना है। तो हमें लॉस भी दिखाने हैं लोगों को। मैं चाहता हूँ लोग लॉस देखें। तो कितना लॉस हुआ ये देखना जरूरी है। आप 12-20 पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था नीचे के लिए। तो आपने 12-20 पर आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, आप 12-20 पर गए, ऑप्शन चेन देखी और आपने नीचे के लिए ट्रेड मार दिया। तो यहाँ पर 12-20 पर जाके हम सिंपली पुट बाय कर लेंगे एट द मनी। ऑल्दो हमें पता है हमारा एसएल हुआ है, बट ठीक है, हम पूरी क्वांटिटी से ही लॉस दिखाना चाहते हैं। 36 आपने ले लिया। अब देखते हैं 5 मिनट बाद क्या हुआ। यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ भी ठीक है, गिरने पे आपका प्रॉफिट होगा। ऊपर चली गई मार्केट, आपको 14,000 का लॉस आ रहा है और आप निकले हो 12:30 पर, आपको 74,000 का लॉस आ रहा है। ये आपको 36 क्वांटिटी पर आ रहा है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट। जबकि कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे निकले हो। कोई बहुत ऐसा नहीं कि मार्केट में मतलब कैंडल बहुत तगड़ी बन गई। उसके बाद आपने दोबारा ट्रेड ली होगी नीचे के लिए, सो आपने वो ली होगी यहाँ पर 12:32 पर, और यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हुआ है 12:42 पर। मार्केट ने आपको फिर बाहर निकाल दिया। तो स्कैल्पिंग में ये जरूरी है जानना कि भाई लॉस होगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सो पहले हम इस लॉस को बुक कर लेते हैं। 597.65 हम इसे बुक करेंगे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी यहाँ पे ग्रीक चलेगा, मैं अगली ट्रेड लेता हूँ एंड देन आई शो यू। सो आपने यहाँ पर एंट्री करी 32 पर और 42 पर यू वर आउट। अब देखिएगा हम नीचे के लिए ले रहे हैं ट्रेड। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि हम नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हैं, राइट। और यहाँ पे 42 पर आउट हो रहे हैं, राइट। सो पहले मैं ट्रेड लेता हूँ एंड देन आई शो यू समथिंग। आपने बाय किया, यहाँ पर देखिए जब आपने बाय किया, मैं आपको ग्रीक्स दिखाना चाहता हूँ। आई भी देखिए सर कितनी चल रही है, 48 की आई, राइट। आपको 50-60 की आई भी दिखना बड़ा नॉर्मल है उस दिन, राइट। और आम दिनों पे आपको कितने की आई भी दिखती है, 12, 13, 14 आपको ये आई भी दिखती है, राइट। यहाँ पे आपको आई भी दिख रही है 48 की आई भी। अगर मतलब नॉर्मली इंडिया फिक्स 15 से ऊपर जाए तो मार्केट में आता कि सेलिंग का टाइम आ गया, आई भी बढ़ गई, सेलिंग का टाइम आ गया, एंड ये 48 पे भी हम बाइंग कर रहे हैं। एंड आपको समझ आएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ। अगर हम आपको 2-3 बजट सिखाएं तो सो 42 पर आप 1 लाख रुपए के लॉस पे थे, राइट। बढ़िया, आपको बुक करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपने 536 पर इसे बुक कर दिया, इसमें आपको 29,000 समथिंग का लॉस हुआ है, राइट। सो 536.5 पर आपने इसे बुक किया। सो मैं चाहता था कि पहले लोग लॉस देखें, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको प्रॉफिट आना ही है, ऑल्दो तीसरा भी ट्रेड लॉस ही है, राइट। ये भी आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको यू शुड बी प्रेजेंट इन द ट्रेड, जो लंबे आपको ट्रेंड्स देके जाए। तो आप वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स में भी, बिकॉज आपको नहीं पता कि ट्रेड कहाँ एग्जिट होगा इन रियल लाइफ, कि अगला कैंडल कहाँ बनने वाली है, तो आपको उस ट्रेड में प्रेजेंट होने के लिए हर ट्रेड लेना पड़ेगा। सो 43 पर आपने फिर से ऊपर के लिए लिया होगा एंड 48 पर फिर आपका एसएल गया है। 5 मिनट बाद देखिए आपको 1,64,000 का लॉस हो रहा है, राइट। बट आप इसे बुक करोगे, आप कहोगे यार इतने एसएल के बाद मैं कैसे ट्रेड करूंगा, राइट। बट आप अगर स्कैल्पर हो तभी आप ये कर पाओगे। सो मार्केट में अलग अलग तरीके के लोग हैं। सो 1,64,000 के आप लॉस में खड़े हो एंड यहाँ पर आपके 3 एसएल हो चुके हैं। अब फोर्थ ट्रेड आप ले रहे हो यहाँ पर 12:49 पर, जिसकी एग्जिट आपको मिलती है 1:17 पर, 12:49। ठीक है, हम चलते हैं 1 मिनट बाद, और ये हमें जो एंट्री मिली है ये मिली है नीचे के लिए, ठीक, राइट। सो अगेन आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं और अभी हम एट द मनी करें, ऑल्सो यू कैन बाय द इन द मनी ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने ले ली क्वांटिटी एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। और यहाँ पर आपकी जो एग्जिट ही है, यहाँ पर देखिए सिर्फ 11,000 का आपका लॉस रह गया। भाई एग्जिट देख लेते हैं 1:17, तो 1:17 तक क्या होता है, 26,000 का लॉस रह गया। आपको 1,75,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये सिर्फ 96,000 का रह गया और 97,000 के प्रॉफिट पर आप हो और 17 पर सिर्फ 28,000 के प्रॉफिट पर। लॉस रिकवर हुआ है, 28,000 का प्रॉफिट आया है, बट दैट इज इट, राइट। जो आया है वो आया है, हम एज पर द रूल ही चलेंगे, राइट। हम इसे बुक करेंगे। सो यहाँ पर आप 743.75 पर इसे एग्जिट करते हो एंड यू हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000, राइट। नाउ क्या यहाँ पर हमारा टाइम ओवर हो गया? नॉट रियली, नॉट रियली। तो यहाँ पर एक ट्रेड और बनेगा आपका 1:18 पर ऊपर के लिए, और इसका आपको एग्जिट थोड़ा लेट मिलता है। तो 1:18 पर हम जो भी कर रहे हैं अपने रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, रूल्स के अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर एट द मनी खरीदा, कॉल ऑप्शन बाय किया, और ये हमें एग्जिट कब दे रहा है हमें बस वो देखना है। हमारी एग्जिट है 2:40 पर, राइट। तो आप सीधा आगे आ जाइए। 15 मिनट बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 92,000 का, 1:31, 96, 1 लाख, 2.5 लाख, 228, और ये आपकी एग्जिट है 2,02,000 पे, राइट। सो यहाँ पर आप बुक कर लेंगे और इसके बाद हमारी स्कैल्पिंग की अब टाइमिंग खत्म हो चुकी है, राइट। सो हमने देखा 2 बजट्स पर आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड मिलते हैं, 12:20 के बाद आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके 1, 2, 3 ट्रेड्स में आपके एसएल्स जा सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मार्केट इतनी आसानी से नहीं कमाने देगी, राइट। बट मूव्स आएंगे, we'll have to make sure कि हम उस मूव में हो, राइट। अगर प्रेजेंट इन दैट ट्रेड, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। एक लास्ट हम जल्दी से एक और बजट ले लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, राइट। ऑल्दो लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया। एक और बजट में देखते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम करी। हम 2021 में जाएंगे 1 फेब पे, 2021 में, जब तक हम अपना ऑप्शन सेट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी पर हैं, 2021 में हम जा रहे हैं। और ये हम कुछ भी ग्रेड ले लेते हैं और यहाँ पे 2021। सो ये आ गया हमारा 2021 और हम 4 तारीख को फरवरी में आ गए। ओके, सो यहाँ पर हम कब ट्रेड लेने वाले हैं? 12:20, राइट। सो ये आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हमारा उस वक्त ट्रेंड चल रहा था 12:20 पर, राइट। तो ये 2021 है, 12:20। सो 12:20 पर जस्ट 12:21 पर एक अपसाइड का मूव आया है, राइट। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो वो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे 12:21 पर
आपने ऊपर के लिए कॉल ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन चेन पे लीजिए, ये सब हटा देते हैं, राइट, है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं, कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं, वही हम सेम क्वांटिटी से दिखा रहे हैं अभी, राइट, सो दैट इट इज कंपेरेबल। आप समझ पाएंगी, अगर आप डिवाइड भी करें बाय 36 फॉर 1 लॉट तो आप समझ पाएंगे कि लास्ट 3 एक्सपायरीज में पर लॉट क्या रहा। हमने 21 पे ट्रेड लिया, हमें वैसे 22 पर लेना चाहिए था, क्योंकि एक कैंडल और ऊपर हम बनने देते हैं क्लोजिंग के बाद। लेटेड भी हम 22 पे देख लेते हैं, इट्स ओके। तो हम यहाँ पर निकलेंगे इस कैंडल पर 1240 पर, राइट, तो हम सीधा 1240 पर चलते हैं। इसमें लॉस आएगा आपको 40, ओके, ये देखते हैं। सो 19 से 1000 रुपये का लॉस आ रहा है, 1 मिनट के आसपास की फ़र्क था बस। तो ये आप बुक करोगे, इस लॉस को आप बुक करोगे 556.2। देखो मार्केट एकदम से पैसा नहीं दे रही कि आप आए और आज ये लो जी थाली में परोस के पैसे, हो सकता है आपको दे भी दे, बट ऐसा नहीं दे रही है। नेक्स्ट ट्रेड फिर आप लोगे, साइकोलॉजी खराब होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर आपने नीचे के लिए ट्रेड लिया होगा 1241 पर और आपकी एग्जिट हुई है 1249 पर, राइट, तो आपने 41 पर नीचे के लिए ट्रेड लिया, ऑप्शन चेन पर जाते हैं, नीचे के लिए आपने बाय किया और आपकी एग्जिट थी यहाँ पर 49। तो ये देखिए आपको 84,000 का लॉस हो रहा है, राइट, बट आपको एज पर द रूल इसे बुक करना पड़ेगा। आपके लॉट्स भी ज़्यादा है, अगर आप एक वैसे देखेंगे नॉर्मली, तो ऑल्दो इतना बड़ा हमारे खिलाफ मूव भी नहीं किया था, हो सकता है इसमें आईवी का कोई स्पाइक आया हो जो नीचे, मतलब नहीं मूव आया है, ये देखेंगे बैंक निफ्टी है, ये लेके जाता है, राइट, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए 49 पे बना, हम तो कह रहे हैं ये कैंडल निकलने दो, हमने तो यहाँ पे ट्रेड लिया है 50 पर ट्रेड लिया है, तो मैं चाहता हूँ इंटेंशनली कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम भी दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कंजर्वेटिव होके चले तो भी क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंजर्वेटिव होके चलो, वो इतनी जल्दी हो सकता है 1 मिनट तो ट्रेड लेते लेते निकल जाए लोगों का। अब देखिए इसने एग्जिट कब दिया, इसने एग्जिट दिया आपको यहाँ पर 1:12 पर, राइट, लोग कह रहे मजे आ गए सर, रहने दो सर, ठीक है कम हो गया वो 258 आपका यहाँ पर हुआ है और आपको यहाँ पर निकलना पड़ेगा, जैसे आपने बुक किया। अच्छा क्या हमारा टाइमिंग हो गया ओवर, ये हमें देखना जरूरी है, तो अभी नहीं हुआ, 12 मिनट हुए यहाँ पर, राइट देखें तो 12 मिनट हुए, फिर आप ये वाला भी ट्रेड लोगे, है ना। ऑल्दो 5 मिनट का जो ट्रेंड था उस दिन का वो कम्प्लीटली अप था, यहाँ पर हम देखेंगे 3 बजे तक ऊपर ही था, राइट, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो मेन मूव था जो एकदम से आया था उसे आपने कैप्चर कर लिया है, राइट, तो यहाँ पर फिर से आप एक ट्रेड लोगे, आप नीचे के लिए, राइट, हमें दिख रहा लॉस है बट एज पर द रूल हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रेड होगा 12:13 पे, सॉरी 1:13 पे, तो 1:13 पर आपने ऑप्शन चेन लिया, आपने फिर से जाके ट्रेड मारा और ये आपने बाय कर लिया और आपकी एग्जिट ही उसने फटाफट ही करा दी, यहाँ पर आपको एग्जिट दे दी, राइट, 1:15 पे एग्जिट है तो कोई बात नहीं, बट आपका लॉस इस ट्रेड में कितना आया, अभी तक चल रहा है 26,000 और यहाँ पर हो गया सीधा 78,000 का लॉस, राइट, बट रूल इज रूल, आपको इसे बुक करना है 430.05 पे आपने इसे बुक किया, मॉडिफाई ओके 179 फाइनल ट्रेड, क्योंकि अभी आपने देखा 1:20 नहीं हुए, तो एक लास्ट ट्रेड जाएगा आपका, ये 1:15 है, 1:16 पे आपकी एंट्री होगी, तो 1:16 पर आपकी एंट्री हुई, ये लास्ट ट्रेड है, ये आपने बाय किया एंड उसके बाद आपकी एग्जिट हो रही है यहाँ पर 156 पर, राइट, सीधा आधे घंटे आगे चलते हैं 326 56 पर एग्जिट थी, राइट, राइट, 3,02,000 खत्म, दिन खत्म, डे ओवर, जो बनना था इसमें बन गया, राइट, जो नहीं बनना था वो आपको पता लग गया। अब हो सकता है इसके बाद भी आप लोगों को टेम्प्ट आए कि यार ट्रेड तो अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रॉफिट को लॉक इन करके घर लेके जाएं, जैसे उस दिन आप वो प्रॉफिट अपना कैश इन करें। सिर्फ आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, हो सकता है इस दिन ट्रेड आपको दिख रहा है बट हो सकता है रियल लाइफ में वो ट्रेड ना आ पाए, या अगर आ भी जाए तो आप फोमो के चक्कर में ओवर ट्रेड कर दें। तो वी वांट कि आप उस प्रॉफिट को लॉक इन करके लेके जाएं।
कमाल की बात है, उस दिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ। राइट 5 मिनट पे कंटिन्यूसली अप था। राइट तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो इसलिए बहुत छोटा टाइम फ्रेम Right. रखा है, इसीलिए आपके लॉसेस छोटे थे सर। राइट जो 80,000 का लॉस भी 36 लॉट पर आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर वो 5 मिनट या 15 मिनट का होगा ना, गेम ओवर। राइट अब यहाँ पर इसे मैं बस एक लॉट पे दिखा रहा हूँ कि ये अगर 3 लाख रुपए बनाए तो ये एक लॉट पर क्या होता है इसका, वो देख लेते हैं। एक लॉट के हिसाब से लोगों ने कितना बनाया होता। $8,000 के आसपास आई थिंक। हाँ, तेरा कैलकुलेटर नीचे चल रहा है, मुझे Right. पता है। ठीक है, या वो कुछ- एक अच्छा 36 ये लॉस वाला नहीं, कैलकुलेटर गलत नहीं बोलता सर। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो Right. 8,000 रुपीज, 8,400 यू हैव मेड। राइट आपने जो स्कैल्पिंग करी, इतनी मेहनत करी, बट एक लॉट पे भी आपको तकरीबन 8,000 रुपए आ रहा है, राइट विच इज नॉट बैड, राइट विच इज नॉट बैड। सो यहाँ तक हमने एक चीज समझी है, मार्केट इतनी आसानी से कमाने नहीं देगी। राइट स्कैल्पिंग में हो सकता है पहली दूसरी तीसरी ट्रेड पे आपको लॉस हो, एक मूव आएगा जो बड़ा मूव आएगा, बजट पे मूव एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि पैसा बना है। बहुत सारी एंट्री एग्जिट लेनी पड़ेगी बट क्विक आपको अगर आप रहे बट ध्यान ये रखना है कि 1-1:30 बजे के आसपास आप बाइंग छोड़ दो, फिर आप गैम्बलिंग माइंडसेट में मत आ जाना, और बनेगा और खेलते हैं, फिर जो कमाया ना वो देके जाओगे। राइट सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। एक जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देयर इज सो मच टू गिव यू। अभी बहुत सारी चैनल पे वीडियोस आनी बाकी हैं जिसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें के ऊपर बात करेंगे, सीखेंगे जो आपने हो सकता है पहले सुनी भी ना हो। एग्जाम्पल के लिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग, सो कैसे होती है, क्या होता है। अगर आपको आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिएगा, वी वांट अ वीडियो ऑन आर्बिट्राज ट्रेडिंग एंड वी विल टेल यू कि एक होता है ना बिल्कुल लीस्ट रिस्क के साथ Right. रेगुलर प्रॉफिट्स कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे बट कैसे बनेंगे वो जरूर आपको बताएंगे। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाकर अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सारे ब्रोकर्स आपको रेफर एंड अर्न पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अर्निंग की। तो अगर आप उस अर्निंग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहते हो तो आप जाके डेफिनेटली अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। फाइनली हम आपसे अगली वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हमने कुछ नए चैनल्स भी आपके लिए लॉन्च करे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ्री में लर्निंग मटेरियल मिल रहा है। उन चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, डू सब्सक्राइब देम। एंड फाइनली आप सबको हम सब की तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस पर हम सब बहुत ज़्यादा प्राउड है ऑफ बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ भारतीय। हम सब देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आने वाले टाइम में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, इस देश को भी बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। सो माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल एंड डेफिनेटली आप सब ग्रो करें। जय हिंद, जय माता दी।